Good afternoon, students. Yes, am I audible? Yes, ma'am. Yes. Today we are going to start with the fourth unit, last unit of this. थर्ड यूनिट का थोड़ा सा क्वेश्चंस कर रहे थे, उसको बाद में करेंगे, पहले इसका कर लेते हैं. विल कंप्लीट द फोर्थ यूनिट, देन वी विल डिस्कस द क्वेश्चंस ऑफ थर्ड एंड फोर्थ यूनिट. ठीक है. सो क्या सबको स्क्रीन नजर आ रहा है अभी? The fourth unit is your band theory of solids. हाँ बच्चे, बिफोर वी स्टार्ट जस्ट मुझे पूछना है, आप सबने असाइनमेंट 3 तक सबमिट सबका नहीं हुआ है, ठीक है? तो आप सब कर लेना सबमिट, एंड सारे सब्जेक्ट का असाइनमेंट भी आप कंप्लीट करके दे देना. डोंट डिले दिस. बहुत बच्चों का बहुत कुछ डेटा नहीं आया है, कल मैंने फाइनल चेक कर लिया था, तो जिनका नहीं आया है आप सब सबमिट कर देना टाइम से, ठीक है? एंड अनदर थिंग, एक्टिविटी के लिए धृति आर यू प्रेजेंट? धृति बेटा हो? हाँ है, धृति तो है. आप बच्चे लास्ट एक्टिविटी के लिए आप सब अपना नाम दे दो. जिन्होंने नहीं दिया पहले, सबसे पहले अभी नाम ले लेते, उसके बाद विल स्टार्ट विद द टॉपिक. बोलो किसको किसमें पार्टिसिपेट करना है. बहुत बच्चों ने किसी में पार्टिसिपेट नहीं किया, ऐसे ही बहुत बच्चे हो. पहले फटाफट नाम दे दो अपना, कौन किसमें करना चाहता है. यस, कोई अभी बोलना नहीं चाहते? ठीक है, मैं आज एक लिस्ट बना के ग्रुप में डाल दूंगी, जिन जिनका नाम लिखूंगी उनका करना पड़ेगा. ओके, आप चाहे ग्रुप में एक बच्चे लो करो, या 2 बच्चे करो, या 4 बच्चे करो, मैं आज ग्रुप में नाम डाल दूंगी, ठीक है? ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक. मैम हर्ष गुप्ता ने दे दिया है अपना नाम. हाँ, और उसका तो बायोग्राफी में था ना हर्ष गुप्ता का. यस मैम, हर्ष गुप्ता ने प्रियांश के साथ दिया है. हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, किसी को साथ में लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. तो यस, आकांक्षा जॉइनिंग नाउ, उसका भी नाम लिख लेना, और उस पर बात करेंगे उससे. एंड गौर, और किसका नाम दिया है बेटा? धृति, और किसी ने आपको नाम दिया है? नो मैम. नहीं ना, ठीक है. गौर का नाम लिखो. और एक उस दिन भी मैंने बोला था उसको, उसने रेस्पॉन्ड नहीं किया था. वो चाहे 2-4 बच्चे करो, दैट इज एक्सेप्टेबल, बट करना पड़ेगा. यस गौर, आर यू लिसनिंग? यस मैम. हाँ, किसके साथ करोगे? साथ का तो पता नहीं, मैं न्यूज़ कर लूंगा. और किसी के न्यूज़ क्या करो, तुमको टेक्नोलॉजी करो, अच्छे से कर सकते हो ये कंपनी. ओके मैम. हाँ, कल बताना, ठीक है? किस टॉपिक में क्या सोच के कल बताओ कि क्या करोगे. टाइम तो भी बहुत है, ठीक है? टाइम बहुत है आपके लिए. मैम लास्ट टाइम, हाँ बेटा बोलो. मैम लास्ट टाइम आपने निकुंज, तक्ष, तरुण और सोनिका को बोला था. हाँ बोला था उनको. यस ठीक है, मैम. किसके लिए? टेक्नोलॉजी के लिए ना, ऐसे रैंडम में नाम बोला था? रैंडम आपने उन चारों का नाम भी लिया था. हाँ ठीक है, उनके साथ ये भी करेगा, ठीक है? आपस में इन सबका ग्रुप, हम तो किसी एक को बोलेंगे तो वही तो ग्रुप बनाएगा.
ग्रुप तो Yes, अपने ma'am. हिसाब से बनती है, ठीक है। ग्रुप तो मैं Yes, नहीं ma'am. बोलूंगी तुम्हें इसके साथ ही करना है, वो तो अपनी चॉइस से ही करोगे जिसको जिसके साथ करना है, ठीक है। तो इसके साथ इसका भी नाम लिख लो, ये लोग आपस में ग्रुप हो जाएंगे, ठीक है। Okay, ma'am. ओके, ठीक है। इनको फिर इनका नाम आप ग्रुप में डाल दो, जिनका नाम बोला है ना, इन सबका नाम बोल दो। इन्होंने हाँ बोला था, मैम आप हाँ आपने इनको क्लास में बोला तो उन्होंने रिस्पॉन्ड किया था तब, बट क्या था। ओके ठीक है, फिर कल- ग्रुप में नाम डालो, आज ही डाल दो, फिर कल बात करेंगे, ठीक है। ओके मैम. ओके, हाँ चलो बच्चों, लेट अस सी दिस टॉपिक। So this topic is band theory of solids. Last unit जो आपका है, इसमें 50% ऑफ द टॉपिक है आपका आता है, ये सारे चीज आपने ईडी में भी पढ़ा है, पहले से आपका कॉमन नॉलेज से भी आता है, बहुत कुछ इजी है इसमें, ज्यादा कुछ इसमें पढ़ना नहीं। पर जो स्टार्टिंग पोर्शन है, इसमें जो स्टार्टिंग पोर्शन में इसका जो थोड़ा सा थ्योरी को समझना है एंड जो मैथमेटिकल डेरिवेशन है उसको थोड़ा देखना है। तो डेरिवेशन कभी एग्जाम में नहीं आएगा, दैट्स व्हाई मैं आपको ज्यादा सीरियसली नहीं बोल रही हूँ, डेरिवेशन को बहुत ध्यान से देखो, क्योंकि दिस थ्योरीज है, ये जो थ्योरी आएगा इसमें, दैट इज अ मॉडल नोन एज द क्रोनिग-पेनी मॉडल और केपी मॉडल। तो दिस इज अ वेरी वेरी बिग थ्योरी, बहुत बड़ी थ्योरी है कोर फिजिक्स का। तो इसमें हम उसको बहुत ऊपर से सुपरफिशियली वेरी कॉम्पैक्ट वे में इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो व्हाट इज दिस थ्योरी, क्या है ये, उसको लेट अस सी दैट थिंग, ठीक है। तो फर्स्ट क्लास, फर्स्ट एक तो क्लास आपको थोड़ा सा लगेगा कि टॉपिक कोई है, आपको लगेगा समथिंग डिफरेंट हम पढ़ रहे हैं, बट इट इज नॉट लाइक दैट। इसको ही रिलेट करेंगे हमें सेमीकंडक्टर के साथ, बैंड गैप कैसे होता है उसके साथ हम रिलेट करेंगे, ठीक है। ओके, so we'll discuss the band theory of solids. So what do you mean by band theory of solids? So solids are classified into three categories as we know now, that is conductors, insulators and semiconductors, ठीक है। So ये जो theory है, it was before the theory, मतलब ये पता चल गया था during that time, it was known that whether this material is conductor, semiconductor, but why this is happening, ठीक है, why this is or energy gap band is there, what is the theory behind this electronic movement inside the conductor, semiconductor, what is the position of electron inside this and how this is moving inside this. So इस थ्योरी को, इस चीज को जो क्लासिफिकेशन हुआ on the basis of conductivity, so there are many scientists who explain this theory. तो यहाँ पे बहुत सारे मॉडल आया, that is what is the free electron theory, what is nearly free electron theory, बहुत सारे, तो सबने completely no one could explain this phenomena completely, ठीक है। So finally एक दो scientists Koenig and Penny, they gave a complete derivation of this theory, so that's why they modify this concept, whatever this is, this is the theory of electron inside the material. So this is totally quantum mechanical view. Quantum mechanically how this thing we have to treat. So for this quantum mechanical phenomena आ गया, मतलब we have to always consider that as a equation of motion of a, that is a wave equation of a particle. Wave equation of a particle, that is a Schrodinger wave equation. Wave के फॉर्म में एंड मटेरियल के फॉर्म में, दोनों के फॉर्म में उसको ट्रीट करेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। तो ये थ्योरी, इसी चीज को वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन दिस थ्योरी, दैट इज हाउ दिस इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इनसाइड एनी मटेरियल, जो भी है अकॉर्डिंगली एनर्जी गैप, एनर्जी बैंड कैसे होता है। आज यू नो बैंड तो पता है, एनर्जी बैंड क्या है, दैट इज द रेंज ऑफ एनर्जी पोजेस्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन, दैट इज नोन एज द एनर्जी बैंड। जो नॉर्मल कांसेप्ट आपको आता है, इलेक्ट्रॉन का डिफरेंट एनर्जी होता है, एवरीथिंग होता है। एंड सॉलिड में हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स आर बाउंड टू द न्यूक्लियस, बट स्टिल फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर आल्सो देयर एंड दे आर मूविंग इनसाइड दिस, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन मूवमेंट हो रहा है, देन द पोटेंशियल इज आल्सो वेरिंग। तो हाउ दिस पोटेंशियल इज वेरिंग, ये सब चीज को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट करने के बाद फाइनली कैसे एक्सप्लेन किया, वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट थिंग, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आया था फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी। तो इसमें आपने क्या कंसीडर किया गया था, दैट इज अ सॉलिड वाज कंसीडर्ड टू बी अ collection of free electron inside a box. It was assumed that conduction electrons experience a constant potential inside the box. जैसे हमने पढ़ा था क्वांटम मैकेनिक्स में पार्टिकुलर बॉक्स, बॉक्स को हम क्या कहते थे, दैट इज इट इज ए डेफिनाइट
एरिया, एक डेफिनेट एरिया ऐसे एरिया है जहां पे we are considering electrons are there. If any particle is there, only constant potential. एक ऐसा रीजन है जिसके अंदर पार्टिकल इज कंप्लीटली ट्रैप्ड. बॉक्स मतलब कंप्लीटली ट्रैप्ड. उधर इनसाइड पोटेंशियल जो भी है ये बाहर जाने का उसका देयर इज नो चांस ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल आउटसाइड द बॉक्स. ओके, बॉक्स मतलब इट इज ऐसे इनफाइनाइट, इसको हम ऐसे कर सकते हैं इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल जिसके अंदर एक पार्टिकल अगर अंदर चला गया तो अंदर से बाहर नहीं जाएगा. तो ऐसे पहले कंसीडर किया गया था. Is free to move inside it without any constraint. As a result, the conduction electrons move in region of constant potential inside a solid. So, this result is the quantization of energy in the form of sharp and discrete energy level. ऐसे पहले समझाया गया था. तो यहाँ पे हमने दिखाया एक एनर्जी एंड यहाँ पे कैसे ये वेरी कर रहा है. इट इज अ स्मॉल थिंग. तो यहाँ पे एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इनसाइड क्या है, जीरो है. एंड जैसे हम सरफेस के ऊपर चले जाएंगे देन द पोटेंशियल एनर्जी इज इनफिनिट. जो बॉक्स में पढ़ा था, पर्टिकुलर बॉक्स में फंडामेंटल मैकेनिक्स जो पढ़ा था इट इज वही थी. So in a solid, electrons are essentially free. We know that in the case of solids, the atoms are arranged in a systematic manner in space lattice. The closeness of atoms results in the intermixing of electrons of neighboring atoms. Of course, for the valence electrons in the outermost shells, which are not strongly bounded by the nucleus. So जब हम बताते हैं when electrons are moving inside this region, then we are saying generally outermost cells electron which are loosely bound to the nucleus, they are free and they are moving inside the. And there is a case of solid, there will be a band of energy levels. Such a set of closed loop energy levels are known as the band. जो normal thing आपको पता है. Now you just see this thing. देखो अभी बताया हमने क्या है, इलेक्ट्रॉन्स. जो जनरल कंसेप्ट पता है कि आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री हो सकते हैं एंड दे आर कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड द कंडक्टिविटी इनसाइड एनी मटेरियल. तो यहाँ पे हम देखेंगे अगर एक एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकल के आ गया देन इट इज द एटम विल बिहेव एज अ पॉजिटिव चार्ज आयन. ओके, सो वी आर सेइंग अगर बहुत सारे एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया मतलब वी आर सेइंग इट इज द solid is a collection of large number of positive charged ions. ठीक है, let us understand this thing like this. Now electron ये positive charged ions and solid का हमें पता है कि they are arranged in a regular and periodic manner. So their electrons are moving inside this region. यहाँ पे भी ये move करेगा ऐसे भी किसी भी direction में 3 dimension में electron can moving like this. ठीक है, सब जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव करेगा कौन सा रीजन में मूव कर रहा है, negative charge electron is moving in a positively charged potential. Positive charge ion के बीच में it is moving. So there will be interaction. Potential of the electron will be affected because of this. But it is ये क्या है, यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन का जो पोटेंशियल वेरी करेगा. तो सारे तो सिमिलर टाइप का आयन से हम ये मान ले सब सारे सिमिलर टाइप्स का आयन से. इलेक्ट्रॉन इज आल्सो है, ऑल इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज वही है. तो हम जब एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन का इंटरेक्शन विल ऑब्जर्व इनसाइड दिस ये, सो हाउ इट इज रिएक्टिंग, ये कैसे रिएक्ट करेगा, इसका यही चीज ही एक्सप्लेन करना डिफिकल्ट था. तो यहाँ पे ये बोला गया दैट इज द, इस चीज को हम समझते हैं इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इनसाइड द पॉजिटिव चार्ज आयन कोर. द इंटरेक्शन इज शोइंग ए वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन. द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज 0 एट द पॉजिटिव साइड एंड मैक्सिमम इन बिटवीन दिस. तो ये पॉजिटिव साइड के पास इसका is 0 at the positive side and maximum in between. In between पे इसका जो वैल्यू सबसे ज्यादा होगा, यहाँ पे फिर इसका वैल्यू चेंज हो जाएगी. तो यही चीज को अगर हम बताएंगे, यहाँ पे एक न्यू वर्ड हम यूज करेंगे. So the electron is considered to be moving in a periodic potential. Due to periodic potential of ion cores, the allowed states form energy bands. These energy bands are separated by forbidden energy bands. यही चीज को भी एक्सप्लेन करेंगे मैथमेटिकल डेरिवेशन से. ठीक है, एंड यहाँ पे तभी इस चीज को उससे पहले किसी ने नहीं बताया था. जो पहले बताया गया है कि इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन ए पीरियोडिक पोटेंशियल. सो एनीथिंग व्हिच इज हैपनिंग इन ए रेगुलर इंटरवल दैट इज नोन एज ए पीरियोडिक फंक्शन. सो यहाँ पे भी ये पोटेंशियल इज आल्सो ए पीरियोडिक फंक्शन. तो यहाँ पे देखो ऑल सिमिलर टाइप ऑफ पॉजिटिव चार्ज आयन्स आर लाइंग हियर. इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इनसाइड दिस आयन कोर. तो चाहे ये दोनों आयन हो, ये दोनों आयन हो, 3D ये दोनों आयन हो, ये दोनों आयन हो, अगर सेम टाइप का इलेक्ट्रॉन इज सेम टाइप का नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन द सेम टाइप ऑफ पॉजिटिव चार्ज रीजन, देन
तो इलेक्ट्रॉन का जो पोटेंशियल एनर्जी का जो वेरिएशन विल बी सिमिलर इन बिटवीन एनी टू आयंस। होगा नहीं होगा बताओ? डेफिनेटली होगा, क्योंकि ये भी इसका अमाउंट जितना है, ये जितना पॉजिटिव है ये भी उतना पॉजिटिव है। तो इन दोनों के साथ एक इलेक्ट्रॉन का इंटरेक्शन, इन दोनों के साथ इलेक्ट्रॉन का इंटरेक्शन, इन दोनों के साथ इलेक्ट्रॉन का इंटरेक्शन, अकॉर्डिंगली in between these two the electron will interact in a similar manner. ठीक है? That's why this interaction is known as a periodic potential. Interaction का हम क्या नाम बताते हैं इसका? It is known as it is moving in a periodic potential because at a constant distance, इनका distance भी same रहता है a, at a constant distance a में periodic, यहाँ पे देखो, यहाँ पे minimum, फिर यहाँ पे maximum, फिर यहाँ पे minimum, यहाँ पे मिनिमम हो गया पोटेंशियल, यहाँ पे मैक्सिमम, फिर यहाँ पे मिनिमम, एंड सेम टाइप का पोटेंशियल एनर्जी वेरिएशन विल बी ऑब्जर्व बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव आयंस। एंड यहाँ पे देखो, इसको हमने यहाँ पे दिखाया पैराबोलिक वेरिएशन के फॉर्म में दिखाया, ठीक है, थोड़ा सा कर्व फॉर्म में। पर थोड़ा सा कर्व फॉर्म में प्रॉब्लम क्या है, एवरी टाइम पे जो पोटेंशियल चेंज हो रहा है इसको स्टडी करना और भी डिफिकल्ट था। इट वाज टू डिफिकल्ट टू स्टडी दिस टाइप ऑफ पोटेंशियल, दैट्स व्हाई द पोटेंशियल का फॉर्म ऐसे वेल की फॉर्म में हमने डिफाइन कर दिया है। दैट इज यहाँ पे इसको हमने बता दिया, यहाँ पे मैक्सिमम दो लिमिट ही रखा, दैट इज इट इज मैक्सिमम हियर एंड मिनिमम हियर। तो ये जो कर्वनेस था इसको हमने क्या बताते हैं, ये स्ट्रेट है, यहाँ पे स्ट्रेट, यहाँ पे फिर ये स्ट्रेट, सिमिलरली यहाँ से भी स्ट्रेट है, यहाँ से स्ट्रेट है, यहाँ पे स्ट्रेट है। तो ऐसे ऐसे हो गए पोटेंशियल का वेरिएशन इक्वल डिस्टेंस में बिल्कुल सिमिलर वे में ये वेरी करता है। ठीक है, तो इसका भी क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट है, दैट इज पोटेंशियल वेल, पोटेंशियल बैरियर, इनफाइनाइट पोटेंशियल, बहुत सारे चीज है इसमें जो हमें क्वांटम मैकेनिक्स में सिलेबस में नहीं है। दैट्स व्हाई ये टॉपिक को समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है कि हमें कुछ पता नहीं। तो हम इसको यही अज्यूम करो, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन ए कांस्टेंट पोटेंशियल रीजन। कांस्टेंट पोटेंशियल रीजन मतलब इलेक्ट्रॉन का जो इंटरेक्शन पोटेंशियल विद द पॉजिटिव आयन कोर विल बी सिमिलर इन बिटवीन एनी टू आयंस, एनी टू पॉजिटिव चार्ज आयंस। ठीक है, इसी को ही कहा जाता है पीरियोडिक पोटेंशियल। And at a small distance from the ion, the potential energy of the valence electrons will be low and kinetic energy will be high. As the distance from the ion increases, the potential energy of electron increases and kinetic energy decreases. In order to positivize the potential energy variation shown in the figure, वही चीज है। अब इस चीज को समझने के तो ये तो एक आ गया, अभी ये धीरे धीरे जब ये पीरियोडिक पोटेंशियल का कंसेप्ट आया, इसके साथ ये आया कि इस पोटेंशियल के वेरिएशन हम कैसे हो रहा है। एंड जब हम बताते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में एक वेव फंक्शन आता है साई एक्स, उसका भी वेरिएशन में चेंज होगा, क्योंकि दैट वाज ओनली फॉर ए कांस्टेंट वेव फंक्शन, कांस्टेंट पोटेंशियल। हम क्या लिखते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, del square psi by del x square plus 2m by h square e minus v equals to 0। पर v क्या है, हम वहां पे एट एनी पॉइंट पोटेंशियल का वैल्यू हमने लिखा, बट यहाँ पे एट दिस पॉइंट वी आर सेइंग दैट दिस पोटेंशियल इज वेरी, so periodic potential को हम कैसे लिख सकते हैं, Vx equals to Vx plus A, that is at any point potential यहाँ पे जितना होगा a distance में फिर से वही potential similar way में करा। अगर ये Vx है then Vx plus A is this, तो Vx x plus A फिर से यहाँ पे, अगर यहाँ पे आ गया Vx then Vx A is same, that is a interval में at interval of A the potential is having the same way, वही चीज को हम लिखाएंगे, that is the periodic potential is having Vx equals to Vx plus A। ठीक है, x equals to x plus A मतलब at any point potential जितना होगा a इंटरवल में फिर से पोटेंशियल उतना होगा जितना a, फिर उसके बाद फिर आ जाएगा प्लस 2a, मतलब उसको भी हम a ही कंसीडर करेंगे बिकॉज ऑफ एट x is random any point a distance में potential is having the same way। Okay, so that is known as the periodic potential। The wave function of electron when moving in a periodic potential, that is the solution of the Schrodinger wave equation, जो हम किसी फॉर्म में लेते हैं उसका ये फॉर्म थोड़ा सा मॉडिफाइड होगा। यस, that is wave function psi x जो Schrodinger wave equation हम लिखते हैं एज अ सॉल्यूशन ऑफ द Schrodinger wave equation, हम उसको निकाल के हम वेव फंक्शन का वैल्यू निकाल के एज अ स्टडी करते हैं, नॉर्मलाइज करते हैं, एवरीथिंग करते हैं। तो उसका फॉर्म में थोड़ा सा चेंज आएगा। तो कैसे आएगा, दैट इज psi x equals to exponential I k x into u k x। अभी इंस्टेड ऑफ psi k x हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, u k x एंड इसके साथ है
एक्सपोनेंशियल टर्म भी इसमें वेरी कर रहा है. Okay, that is psi x plus a equals to exponential I k a u k x. That is where psi k x equals to psi x plus a. जैसे यहाँ पे पोटेंशियल जैसे वेरी कर रहा था v x plus a, यहाँ पे वेव फंक्शन की बोला v x plus a equals to exponential plus or minus I k a u k x. Okay, so this is psi k x equals psi of x plus. That is solution are plainly modulated by a function psi k x which has the same periodicity as the lattice. And इसमें भी हम यहाँ पे थोड़ा सा modified solution हम इसमें लिखेंगे. ठीक है, and इस थ्योरम को कहा जाता है ब्लॉक थ्योरम. ठीक है, and block theorem, what is this block theorem? That is a block theorem is a mathematical statement regarding the form of the one electron wave function for a perfectly periodic potential. ये ब्लॉक थ्योरम है, बहुत बड़ी थ्योरम है. इसको हमने एक लाइन में डिफाइन कर दिया. दैट इज इट इज ए मैथमेटिकल स्टेटमेंट regarding the form of the one electron wave function for a perfectly periodic potential, that is Vx equals to Vx plus a. Okay, इस चीज में लिखते हैं अकॉर्डिंगली सॉल्यूशन आ जाएगा psi k equals to exponential I k x into psi k x. ठीक है, यही आता है आपका ब्लॉक फंक्शन, ब्लॉक थ्योरम. ठीक है, इसका स्टेटमेंट थोड़ा सा पढ़ लेना, शॉर्ट क्वेश्चन में शायद आ सकता है. देन इसी को ही लेके थोड़ा सा पेज डल है, सी कैसे होता है, तो फिर से आपको और एक पेज भेज देती हूँ. तो फिर भी अभी देखते हैं व्हाट इज दिस क्रोनिग-पेनी मॉडल. अब ये फिगर तो आपको दिख रहा है, बाकी सब चीज मैं समझा रही हूँ. तो दिस इज द पीरियोडिक पोटेंशियल, यू कैन सी. यहाँ पे हमने एक पॉइंट ले लिया एट एनी पॉइंट. दिस इज द y एक्सिस में हमने ले लिया, इट इज अ फंक्शन ऑफ vx एंड x एक्सिस में हमने ले लिया x का वैल्यू कहाँ पे 0 से यहाँ से आ गया a, फिर यहाँ पे फिर a, दिस गैप इज a एंड दिस गैप को हमने नाम दे दिया b. ठीक है, इसको देखो, इस चीज को बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को समझना कि क्या चीज हम करने जा रहे हैं. ठीक है, दिस चीज है, ये देखो पीरियोडिक पोटेंशियल मतलब यहाँ पे पोटेंशियल का वैल्यू है एंड यहाँ पे पोटेंशियल का वैल्यू. यहाँ पे आप देख रहे हो दिस इज द ग्राउंड लेवल, यहाँ पे पोटेंशियल क्या है, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0. And whatever this is the potential axis is this, y axis is the potential axis, v is a function of x, vx. Okay, so इसका वैल्यू जितना है, इसका वैल्यू जितना है उतना वैल्यू है. तो यहाँ पे हमने इस वैल्यू को क्या डिफाइन किया है, दैट इज इन बिटवीन दिस वैल्यू, इसका वैल्यू क्या है v naught, and in between 0 to a this value is 0. Potential is having 0 value in between 0 and a, and इस चीज को हमने ले लिया माइनस बी, क्योंकि यहाँ इसको हमने दिखाया एक साइड में a दिखा दिया, एक साइड में b दिखा दिया माइनस b के फॉर्म में. सो दैट ड्यूरिंग दिस इंटरवल पोटेंशियल इज हैविंग 0 से b के बीच में पोटेंशियल कितना है v naught, 0 से a के बीच में कितना है पोटेंशियल इज हैविंग v naught. तो वही चीज रिपीट करेगा, यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ तक देखा, फिर से वही फंक्शन यहाँ से स्टार्ट हुआ, सो यहाँ पे हो गया v naught, यहाँ पे हो गया 0. And again at this point potential is having value v naught and यहाँ पे फिर 0 and so. So this is vx equals to 0 where x lies in between 0 and, for x lying in between 0 and a potential vx equals to 0, and when x lying between 0 and minus b potential is having v naught. तो इस रीजन को throughout this, तो इसको हम लिखेंगे फर्स्ट रीजन, that is vx equals to 0 in between 0 and when x lies between 0 and a. So this is को हम लिखेंगे I, first region, this is your I, second Roman number I, this is the second 2I, that is the second region. ठीक है, ये दिख नहीं रहा, that's why I am again explaining vx equals to 0, vx equals to v naught in between this value. So at any point vx equals to v of x plus a plus b. यहाँ पे पीरियोडिसिटी, ये जो जितना इंटरवल में रिपीट होता है उसको कहा जाता है पीरियड. तो ये कितना इंटरवल में रिपीट हो रहा है, यहाँ पे b प्लस a, दिस गैप इज b, दिस प्लस गैप इज a, फिर ये पीरियोडिक फंक्शन यहाँ पे ग्रेजुअली रिपीट हो रहा है. पोटेंशियल इज ग्रेजुअल रिपीटिंग, यहाँ पे जो पोटेंशियल था फिर b प्लस a के बाद यहाँ पे वही पोटेंशियल, फिर b प्लस a के बाद वहाँ पे वही पोटेंशियल, यहाँ पे जो पोटेंशियल था ये फिर b प्लस a के बाद यहाँ पे वी आर हैविंग द सेम पोटेंशियल. दैट्स व्हाई इसको हमने लिखा vx equals to vx plus a plus b, and a plus b is the periodicity of this potential.
ओके, पोटेंशियल आ गया मतलब अभी हमें स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन लिखना पड़ेगा। अभी मैंने बताया था व्हाट इज योर स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन, दैट इज डी स्क्वायर साई बाय dx स्क्वायर प्लस 2m by h bar square e minus v psi equals to 0। ओके, फॉर फर्स्ट रीजन पोटेंशियल का वैल्यू कितना है, v equals to 0। तो स्क्रोडिंगर इक्वेशन कितना बन जाएगी, del square psi by del x square plus 2m e minus v था, v का वैल्यू 0 हो गया तो उसको हम लिख सकते हैं 2m e by h bar square psi, इसका वैल्यू equals to 0। ओके, एंड दिस इज अ नॉर्मल फॉर्म ऑफ स्क्रोडिंगर इक्वेशन। सेकंड रीजन के लिए क्या आएगी, सेकंड रीजन में v equals to v naught, so we are writing del square psi by del x square plus 2m by h bar square e minus v naught psi equals to 0। ठीक है, so for कौन सा रीजन है, सेकंड रीजन मतलब माइनस v x lying between minus b and 0 and upper region क्या है, x lying in between 0 and i। तो यहाँ पे 2m e by h bar square को हम पुट करेंगे as alpha square and 2m by h bar square e minus b naught सेकंड इक्वेशन में, इसको पुट करेंगे बीटा स्क्वायर, सॉरी b naught माइनस इसको पुट करेंगे बीटा स्क्वायर। तो इसका फॉर्म क्या बन गया, दैट इक्वल्स टू 2m e by h bar square equals to alpha square 2m e by h bar square e minus b equals to minus beta square। तो यहाँ पे b नॉट माइनस c करके इसको माइनस लिखेंगे तो बीटा स्क्वायर हमने उस चीज को लिया है। ये लिया क्योंकि हम यहाँ पे इस चीज को सिग्निफाई करना है। ठीक है, ये सब हम क्वांटम मैकेनिक्स में और फर्दर डेरिवेशन में इसको हमें पढ़ना है। अभी इसको हम डिटेल नहीं जाएंगे, अब इसको खाली याद रखो, हमें ऐसे लिखना है। तो ये टॉपिक ऐसा ही है, डिफाइंड थिंग के फॉर्म में इसको पढ़ेंगे। तो psi x equals to exponential I k x and this is u k x। तो हमने क्या लिखा, इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, देखो अभी दो डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा है एंड हमने पहले ब्लॉक थ्योरम हमें क्या बताया है, क्या है, so this is electron moving in a constant periodic potential, regular interval में whatever the potential it is having the same value at a regular interval, that's why इसका सॉल्यूशन जो भी आएगा इन ए डिफरेंट फॉर्म, दैट इज अ पीरियोडिक फंक्शन के हिसाब से आएगा। तो psi x equals to exponential I k x u k x, so this is the solution of the, so let us write the solution of these two equations like this, psi x equals to exponential I k x u k x। yes, anyone send me attendance, and this is psi x का वैल्यू ये है। now let us put the value of psi, दोनों इक्वेशन में psi का वैल्यू पुट करेंगे like this, exponential I k x u k x, so del square psi by del x square, उसका वैल्यू क्या है अल्फा स्क्वायर psi, अभी इस वैल्यू को विल पुट किया। ठीक है, आफ्टर पुटिंग दिस हमें क्या मिलेगा, we'll get the, instead of this Schrodinger wave equation में psi का वैल्यू पुट करने से इसका फॉर्म पूरा चेंज होके we'll get this thing, d square u1 by dx square plus 2yk, इसको करना पड़ेगा। ठीक है, एक बार करना पड़ेगा तभी समझ में आएगा। psi दिया है, psi से d psi by dx निकालोगे, देन इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालोगे d square psi by dx square, सिंपल डिफरेंशिएशन, ज्यादा कुछ है नहीं, पर ये लेंथी है बहुत, सबके लिए करना पड़ेगा। del psi by del x इक्वल टू दिस इनटू, ये पहले फर्स्ट टर्म डिफरेंशिएट हुआ, सेकंड टर्म फर्स्ट टर्म कांस्टेंट और सेकंड टर्म डिफरेंशिएट हुआ एंड फर्स्ट टर्म डिफरेंशिएट हुआ, सेकंड टर्म कांस्टेंट हुआ। ठीक है, तो जब सेकंड डेरिवेटिव लाएंगे जब इसके लिए दो टर्म फिर इसके लिए दो टर्म, ऐसे फोर टर्म्स का इक्वेशन आएगा जिसको रिड्यूस करने से वी कैन गेट दिस थिंग, d square u1 by dx square plus 2ik du1 by dx plus alpha square minus k square u1 equals to 0 for x lying in between 0 and a। ठीक है, similarly d square u2 by dx square plus 2yk du2 by dx minus beta square plus k square u2 equals to 0। so what is this, what are this thing, this thing is psi का वैल्यू, या पुटिंग psi को जब हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे एंड psi का वैल्यू जब इस इक्वेशन में पुट करेंगे देन विल फाइनली गेट दिस टू। ठीक है, so u1 is the value of u k x in the interval 0 lying between x lying between 0 and a, u2 is the value of u k x in the interval minus b, जो पहले ऊपर बताया था वही चीज।
minus b less than x, x lying in between minus b and 0. So is according to this figure. जो पीरियोडिक पोटेंशियल फिगर हमें यहाँ पे दिखाया था फॉर दिस रीजन, यहाँ पे आया 0 to minus b, this is 0 to a. Okay, so this is the u2 is the value of uk in this term. So हम जनरल सोल्यूशन अगर लिखेंगे uk को, अभी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑलवेज रिटन इन द फॉर्म ऑफ टू कांस्टेंट्स, देन आप हमने लिखा क्या, a एक्सपोनेंशियल m1x plus b एक्सपोनेंशियल m2x. तो u2 equals to, यहाँ पे अगर हम सॉल्यूशन ऐसे लिखेंगे इन जनरल फॉर्म में बोला, यहाँ पे ये m1 m2 का वैल्यू क्या है, क्योंकि ये यहीं से ही आएगी, अल्फा स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, यहाँ पे बीटा स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, इसके फॉर्म में इसका सोल्यूशन आ जाएगी. तो आप डायरेक्टली इक्वेशन लिख के इसको आप याद करके लिख लो. ये थ्योरी बहुत बड़ी थ्योरी है, बहुत इसमें डेरिवेशन नहीं आएगा, तो नो नीड टू वेस्ट टाइम. अब खाली इसको समझ लो कि ये होता कैसा है, हाउ वी आर गेटिंग दिस सोल्यूशन, इतना खाली आपको भी समझना है कि कैसे होता है, अदरवाइज बहुत ज्यादा इसमें करना नहीं आपको. So this is u1 equals to a exponential alpha minus kx plus b exponential, this is iota alpha plus kx. Okay, similarly u2 equals to c exponential beta minus ikx plus b exponential beta plus ikx, where a b c d are constants. तो इसको हमने लिखा. ना अभी यहाँ पे बाउंड्री कंडीशन क्या होता है, हमने प्रॉपर्टी ऑफ वेव फंक्शन में पढ़ा था, that is the wave function should be continuous across the boundary. तो यहाँ पे हम लिखेंगे this is a boundary, ये एक बाउंड्री है एंड ये एक बाउंड्री है, ये एक बाउंड्री है. तो यहाँ पे at this boundary wave function should be continuous, at this boundary wave function should be continuous. तो वही चीज को भी दिखाएंगे, that is psi1x at x equals to 0 equals to u2x at a, and और एक है दो बाउंड्री है, पे है एक बी पे, मतलब आप यू कैन सी दैट इज वेव फंक्शन यहाँ पे शुड बी कंटीन्यूअस, x इक्वल 0 पे दिस शुड बी कंटीन्यूअस, psi1 इक्वल्स टू psi2. तो उस कंडीशन क्या पुट करेंगे, फॉर x इक्वल्स टू 0 psi1 इक्वल्स टू psi2, एंड फॉर x इक्वल्स टू और क्या वैल्यू पे माइनस b एंड a पे भी, ये भी एक बाउंड्री है क्योंकि पीरियोडिक पोटेंशियल है, ये एक बाउंड्री है और ये एक बाउंड्री, दोनों को अभी लिखना पड़ेगा. So we are writing this is u1 x equals to e, u1 at x equals to 0 equals to u2 at x equals to 0, and du1 by dx at x equals 0 equals du2 by dx at x equals to 0, and e1 at x equals to a equals to u2 at x equals to b. यही होता है बाउंड्री. एक 0 पे है, देखो फर्स्ट रीजन में हमारी वेव फंक्शन का सोल्यूशन क्या है, फर्स्ट रीजन का psi1 दैट इज u1, सेकंड के लिए u2. तो u2 का कंटिन्यूटी u1 तो यहाँ पे दिख रहा है, u2 का कंटिन्यूटी एक यहाँ पे आएगी और एक यहाँ पे आएगी. On that basis we are writing this thing, that is u1 at x equals to a equals to u2 at x equals to b. a इधर साइड, b उधर साइड, उसी को ही दिखाया. And similarly du1 by dx at x equals to a equals du2 by dx at x equals to minus. ठीक है. So first wave function and its first derivative should be continuous. अभी ये यहाँ पे ये सारे जो बाउंड्री कंडीशंस हम पुट करेंगे, तो ये बाउंड्री कंडीशन क्या होता है, टू इवैल्यूएट दिस कांस्टेंट. तो इसको अगर निकालेंगे देन सभी वो पुट करेंगे, देन यहाँ पे क्या आ जाएगी वैल्यू, या इसको 0 पे पुट करके देख भी सकते हो, विल गेट a plus b equals to c plus b. ऐसे करके विल गेट 4 इक्वेशंस, एंड 4 इक्वेशंस का कोएफिशिएंट को वी हैव टू राइट इन ए डिटरमिनेंट, एंड उस डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के बाद विल गेट दिस इक्वेशन. We can get this equation after solving this determinant. लगता होगा कि क्या क्या बहुत ज्यादा चीज बोल दिया है, बहुत ज्यादा चीज है इसमें, बट हम उसको इतना ज्यादा चीज पे नहीं जाएंगे. उसको पूरा आपको डेरिवेशन, चाहे थ्योरिकल डेरिवेशन होता है फिर भी जरूरत नहीं पड़ती. हम डायरेक्टली हम सॉल्विंग दिस 4 इक्वेशन वी आर गेटिंग दिस इक्वेशन. हम इसको लिखते हैं कि इतना सब करना नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली इन एग्जाम. ठीक है, क्लास में तो कर सकते हैं, ब्लैक बोर्ड पे कर सकते हैं, पर इसको इतना जरूरत नहीं है क्योंकि इट इज टू मच टाइम कंज्यूमिंग. बट टाइम कंस्टेंट के हिसाब से हमें इसको ऐसे हम याद करके लिख सकते हैं, दैट इज वी आर गेटिंग दिस इक्वेशन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाय 2 अल्फा बीटा sin बीटा b sin अल्फा a प्लस cos h बीटा b cos अल्फा इक्वल्स टू cos k a प्लस b. ठीक है. सो
ये एक इक्वेशन का कभी हम कैसे लाए, ये देखो ये आया कहाँ से, किसी को कुछ समझ में आया या नहीं आया बताओ, कुछ आया, आया ही नहीं आया, सबको आ गया, इसमें कुछ नहीं बोला, सबको आ गया, वेरी गुड। u1 at x equals 0 equals to u2 at x equals to 0। u1 का वैल्यू क्या है, u1 का वैल्यू ये है, x का वैल्यू अगर 0 पुट करेंगे तो ये कितना है, इसका वैल्यू इज 1, x का वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो ये भी इक्वल्स टू 1 एंड u1 इक्वल्स टू u2 at x equals to 0। तो यहाँ पे भी x का वैल्यू 0 पुट करो, यहाँ पे भी x का वैल्यू 0 पुट करो, तो क्या आएगी, u1 इक्वल्स टू u2 मतलब at x equals to 0 a plus b equals to c plus d। वही दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन जो यहाँ पे हमने लिखा है, ओके, दिस इक्वेशन a plus b को c plus d। अभी उसी में x equals to a पुट करेंगे एंड x equals to minus b पुट करेंगे, देन क्या आ जाएगी, तो यहाँ पे भी आपको पुट दैट इज x equals to a here, x equals to a here, second डिटरमिनेंट x equals to minus b एंड यहाँ पे minus b, so we'll get this is the second equation, ये इक्वेशन इधर से आएगी, ठीक है। एंड फिर से u1 by dx ये है u equals to this value, अगर इसका फर्स्ट डिफरेंशिएशन करेंगे du by dx निकालेंगे, देन ये कितना आएगा, यहाँ पे अल्फा आई अल्फा माइनस के मल्टीप्लाई हो गए, विल गेट द सेम थिंग, एंड यहाँ पे माइनस आई अल्फा प्लस के मल्टीप्लाई हो गए, विल गेट द सेम थिंग, एंड यहाँ पे x को 0 पुट करने से ये क्वांटिटी 1, दिस क्वांटिटी 1 मतलब जब u1 by dx लिखते हैं देन इसके साथ अल्फा आई अल्फा माइनस के, इसके साथ माइनस आई अल्फा माइनस के मल्टीप्लाई होते आता है, so this is the ai alpha minus k minus bi alpha plus k equal to c beta minus I k minus g beta minus I k। So the second equation you can get from this। थर्ड इक्वेशन कैसे आएगा, x का वैल्यू a पुट करोगे, तो मैंने बोला था कि a पुट करोगे थे, so this value will be equal to a exponential I alpha हाँ बच्चे तो समझ में आया जो पढ़ा या नहीं आया, so you can see if you put x equals to a, x equals to b here, then x का वैल्यू a यहाँ पे पुट करोगे, यहाँ पे a, यहाँ पे b, यहाँ पे b, then we'll get this equation, ठीक है। So this equation is your, and यहाँ पे इसका फिर से डिफरेंशिएट करोगे दोनों इक्वेशन का एंड x का वैल्यू a पुट करोगे तो we'll get the fourth equation, we'll get the fourth equation, ठीक है। देन इसको लिखने के बाद विल गेट फाइनली दिस इक्वेशन दैट इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाय 2 अल्फा बीटा sin बीटा b sin अल्फा a cos h बीटा b cos अल्फा a इक्वल्स टू cos k a प्लस b, ठीक है। तो दिस इक्वेशन अब आएगा, यहाँ पे फिर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का वैल्यू पुट करके, अल्फा स्क्वायर हमने क्या लिया था, अल्फा स्क्वायर यहाँ पे लिया था क्या, अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू m e अपॉन h बार स्क्वायर
and beta square equals to 2m by s bar square e minus b naught. ठीक है, इसको अगर पुट करते हैं देन अल्फा स्क्वायर पर बीटा स्क्वायर कितना आएगा, बीटा स्क्वायर इज दिस, अल्फा स्क्वायर इज दिस, दोनों का वैल्यू पुट करो तो ये आ जाएगा ई वाला टर्म कैंसल 1/2 अल्फा बीटा into 2m v naught, that is m v naught by alpha beta h bar square. ठीक है, यहाँ तक अभी पढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास कल फिर पढ़ेंगे इससे आगे. ठीक है, इसमें आएगा कुछ डेरिवेशन, फिर इस फिगर से फिर समझना. इसके बाद फिर आपको इक्वेशन के साथ इस ग्राफ को समझना पड़ेगा कि बैंड गैप कहाँ से ओरिजिन कैसे होता है. ठीक है, ये कल का क्लास में थोड़ा सा मैथमेटिकल रहेगा, फिर उसके बाद ये वाला जब टॉपिक आएगा देन इसमें फिर आपको इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि ये चीज डिफाइंड थिंग है एंड इसमें क्वेश्चन भी अच्छे क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन इसमें आप कवर कर सकते हो. ठीक है, ओके, लेट अस एंड द मीटिंग नाउ. इससे कुछ बोलना है तो आप बोल सकते हो, अदर आई एम एंडिंग द मीटिंग.